decimal. Is it clear to all? Yes sir. बस इसका रिवर्स प्रोसेस ही करनी है आपको हेक्सा टू बाइनरी में या ऑक्टल टू बाइनरी के केस में, इसी की जस्ट रिवर्स प्रोसेस करनी है। सपोज दैट आपको कहा गया कि 763 को ये ऑक्टल में गिवन है और इसको कन्वर्ट करिए बाइनरी में। ठीक है, आपको दिया गया कि ये ऑक्टल में गिवन है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए। ठीक है, क्या करेंगे आप? ठीक इसी पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से बाइनरी। इसको 3 बिट के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब 7 को 3 बिट बाइनरी में क्या लिखा जा सकता है, जैसे वहां पर जो करते थे बाइनरी से ऑक्टल के लिए, उसी के रिवर्स प्रोसेस यहाँ करना है। वहां हम क्या करते थे, 3 का ग्रुप करते थे और जो नंबर आता था उसको करस्पॉन्डिंग नंबर के फॉर्म में लिख देते थे। यहाँ पर भी हमें वही करना है, बस इसमें रिवर्स प्रोसेस, क्योंकि आपको ऑक्टल में बोला है, ऑक्टल में है, बाइनरी में करना है तो 3 के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब 7 को 3 बिट में क्या लिखा जाता है, 111। 6 को क्या लिखा जाता है, 110। आप वो टेबल देखिए जो मैंने लास्ट टाइम लिखवाई थी, उसको रेफर करिए, उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 3 को क्या लिखा जाएगा, 011। 5 को लिखा जाएगा 101। 4 को लिखा जाएगा 100। ये आपका हो गया कन्वर्जन काय में, बाइनरी में। ठीक है, ये आपका कन्वर्जन हो गया बाइनरी में। आज हमें नंबर सिस्टम कन्वर्जन पूरी तरह से एंड करना है ना। वी हैव टू कंप्लीट इट बाय टुडे। क्लियर है ये आप लोगों को? सर कैन यू प्लीज रिपीट? सर रिपीट क्या? सर प्लीज रिपीट वंस। भाई अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से कन्वर्जन देखे? डेसिमल से सारे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन देखे। उसमें हम क्या करते हैं, जिस भी डेसिमल नंबर से जिस भी नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना होता है, हम उसके बेस से डिवाइड करते हुए चलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ये डिवीजन मेथड सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। मैं बात कर रहा हूँ ठीक पहले क्लास का, है ना? ठीक है, अब ये बात हो गई कि मतलब जो आपका डिवीजन मेथड है, ये डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए होता है। फिर हमने उसके बाद क्या देखा कि वाइस वर्सा किसी और नंबर सिस्टम से डेसिमल में लाना है। जैसे बाइनरी से डेसिमल में लाना है, तो जो भी नंबर ऑफ बिट्स दी हैं उसको 2 की इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्टल से डेसिमल में लाना है तो 8 की इंक्रीजिंग पावर से 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 ऐसे मल्टीप्लाई करते हो जाएंगे। और हेक्सा से करना है तो 16 की पावर में। फिर हमने थर्ड स्टेज में देखा बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी से डेसिमल तो पढ़ चुके थे, बाइनरी से ऑक्टल और हेक्सा। तो बाइनरी से ऑक्टल, मतलब ऑक्टल के लिए क्या बोलते हैं, ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, और बाइनरी का कितना होता है, 2। मतलब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 3 बाइनरी बिट मिला करके एक ऑक्टल बिट बनती है। 3 बाइनरी बिट मिला करके एक ऑक्टल बिट बनती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें बाइनरी में दिया होता है उसको 3-3 की ग्रुपिंग बनाते हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख देते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी। ठीक है, जैसे 0 0 0 के लिए हम लिखते हैं 0, 0 0 1 को लिखते हैं 1, 0 1 0 को लिखते हैं 2, 0 1 1 को लिखते हैं 3, 1 0 0 को लिखते हैं 4, 1 0 1 को लिखते हैं 5, 1 1 0 को लिखते हैं 6 और 1 1 1 को लिखते हैं 7। ठीक है, ऑक्टल नंबर में 0 से 7 तक ही वैल्यूज अवेलेबल होंगी, 8 नहीं आएगा। बोले सर 8 कैसे लिखते हैं ऑक्टल में, 8 नहीं आएगा। ठीक है, 8 को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अलाउड नंबर्स क्या होते हैं, 0 से 7। तो यदि आपको बाइनरी से ऑक्टल में लाना है तो 3-3 की एलएसबी से एमएसबी की तरफ ग्रुपिंग करते हुए चलेंगे और उसके बाद जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई, जैसे आपने ये 3 का ग्रुप बनाया, ठीक है, अब 3 0 1 1 0 1 1 की वैल्यू क्या होती है, 3, तो इसकी जगह लिख दोगे 3। ठीक है, फिर 0 1 1 है ना, 0 1 1 के लिए क्या, सॉरी 0 1 1 मतलब 1 1 0, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1 1 0, 1 1 0 के लिए क्या बोलते हैं हम, 1 1 0 किसकी वैल्यू होती है, 6 की, इसकी जगह लिख दिया 6।
111 मतलब 7, तो 763 आपका कन्वर्जन हो गया। तो जैसा बाइनरी से ऑक्टल के लिए करते थे उसी की रिवर्स प्रोसेस ऑक्टल से बाइनरी में करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सर वो जैसे डेसिमल पार्ट भी एक बार बता दीजिए ना। डेसिमल पार्ट में भी यही है, कोई अलग लॉजिक नहीं है। बस डेसिमल पार्ट में हम ये करते हैं, जो आपका रियल पार्ट होता है उसमें राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, और जो डेसिमल वाला पार्ट है उसमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखेंगे कि डेसिमल वाले पार्ट में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसकी पावर धीरे धीरे और लेफ्ट टू राइट कम होती जाती है। ठीक है, और यहाँ पर राइट टू लेफ्ट इसकी पावर बढ़ती हुई जाती है, इसलिए डेसिमल के उस तरफ जो वैल्यू है उसमें आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। उसमें पहले 5 को की ग्रुपिंग करेंगे, फिर 4 के लिए करेंगे। सपोज दैट आपको डेसिमल में दिया होता 1101.10, ठीक है ना? इसको बोला जाता कि ऑक्टल में कन्वर्ट करिए। ऑक्टल में आपको मालूम है क्या करना है, 3 की ग्रुपिंग करनी है, लेकिन रियल वैल्यू में आप राइट टू लेफ्ट 3 की ग्रुपिंग करते हो। अब ये केवल 1 बचा, ठीक है। अब इसमें 2 कम पड़ रहे हैं तो आपने क्या कर दिया, 2 0 लगा दिए, तो ये दूसरी ग्रुपिंग बन गई, ये दूसरा ग्रुप बन गया। 001 मतलब 1 और 101 मतलब 5, ये हो गया 15। लेकिन इधर यदि आपको करना है, डेसिमल के उस तरफ करना है, तो आप यहाँ पर 0 एक्सटेंड राइट साइड में करेंगे, ना कि लेफ्ट साइड में। ठीक है, डेसिमल के आगे यदि आपको कन्वर्ट प्रोसेस करनी है तो 0 आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। जितने भी 0 कम पड़ेंगे आप आगे बढ़ाएंगे, तो जो ग्रुपिंग करोगे आप कहां से करोगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे। 100 मतलब 0.4, ये हो गया आपका ऑक्टल। क्या ये क्लियर है? इज इट क्लियर? अब ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो काम आप ऑक्टल के केस में करते हो वही काम आप हेक्साडेसिमल के केस में करोगे। बस फर्क कितना आ जाएगा कि यहाँ पे आप 3 की ग्रुपिंग करते हो, वहां पे कितने की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, 4 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं बाइनरी से हेक्साडेसिमल का, और एक एग्जांपल लेते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी का, उसी में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए ये वाली जो टेबल है ये आपको याद होना बहुत जरूरी है बच्चों, प्लीज, क्योंकि ये आगे भी आपके काम आएगी। आप हर बार ये टेबल बनाते हुए नहीं बैठेंगे, ठीक है। और ये तो 3 वैल्यूज के लिए, 3 बिट के लिए है। हेक्साडेसिमल में यही चीज 4 बिट के लिए आ जाती है। तो 0 से 15 तक किसकी वैल्यू को किसको क्या लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपके सामने वैल्यू आती है 0110, तो आप टेबल देख करके नहीं बोलेंगे 0110 मतलब क्या, 6, आपको देख करके पता होना चाहिए। उसी के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी 421 और 8421 वाली, ठीक है। और आगे आएंगे तो अपन उसको एक और बार और मैं रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको याद होनी चाहिए, मतलब ये आपको प्रैक्टिस में होनी चाहिए। ऐसे जैसे याद करते हैं वैसे याद नहीं करना है इसको। ये चीज आपके प्रैक्टिस में होनी चाहिए कि आपको कोई भी वैल्यू हो तो आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी। देखिए आपको दिया है 1101 0010.110101, ठीक है। अब इससे बोला है आपको कि आपको इसको काय में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? क्या ये दिख रहा है आपको नंबर लिखा हुआ? यस सर। यस सर। है ना? अब इसमें आप क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, लेकिन कहां से करेंगे, जो रियल पार्ट है उसमें राइट से लेफ्ट की तरफ 4-4 का ग्रुप बनाएंगे। ये 4 और ये 4, किस्मत से पूरी तरह से ग्रुपिंग हो गई, कुछ और 0 ऐड नहीं करने पड़े। क्लियर?
और जब डेसिमल के उस तरफ जाओगे तो लेफ्ट टू राइट ग्रुपिंग करोगे, 1 2 3 4, अब ये 2 ही बचे तो 2 को बैलेंस करने के लिए 2 0 और लगा दिए। क्या ये क्लियर है? गलती कहां कर सकते हो कि डेसिमल में भी राइट साइड से ग्रुपिंग कर दी, नहीं, डेसिमल वाले नंबर्स में लेफ्ट टू राइट आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी 4 की। यदि इसी को ऑक्टल में बोला जाता तो 3 की ग्रुपिंग करते हैं और कोई फर्क नहीं है। क्लियर? क्लियर? क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। बाकी लोग कहाँ हैं? सब घर चले गए क्या? घर में ही सो गए चालू करके? नो सर। फिर म्यूट ऑन करके बोलिए, समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो वैसा बताइए, और वापस से है ना म्यूट कर, जैसे ही बोलना हो जाए अपना वापस से उसको क्या कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। ठीक है? अब फिर मैं बता रहा हूँ कि इसको याद कैसे करें या इसको देखें कैसे। आप अपने आप ऊपर एक वैल्यू लिख लिया करो, 8 4 2 1, यही 4 बिट का होता है ना, 8 4 2 1। नहीं समझ में आ रहा क्या कहाँ कहाँ 1 है? 8 वाली पोजीशन पे 1 है, 4 वाली पोजीशन पे 1 है और 1 वाली पोजीशन पे 1 है। तो 8 + 4 12, 12 + 1 13। ठीक है? 8 + 4 12, 12 + 1 13। ठीक, तो 13 को हेक्साडेसिमल में क्या बोला जाता है? डी। क्या बोला जाता है? डी। ठीक, अब यहां पर भी यदि हम 8 4 2 1 का लॉजिक लगाएं, 8 4 2 1, तो 8 वाली जगह पर भी 0 है, गिनने की जरूरत नहीं है। 4 वाली जगह पर भी 0 है, गिनने की जरूरत नहीं है। केवल 2 वाली जगह पे 1 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, है ना, और 1 वाली जगह पर भी 0 है तो उसको भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। D2 पॉइंट, यही लॉजिक यहां पर लगाओगे, 8 4 2 1, यहां पर अगेन आ गया पॉइंट D, 8 और 4 12, 8 + 4 12, 12 + 1 13। इसी तरह यहाँ पर 8 4 2 1, तो 8 वाले पोजीशन पे 0 है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। 4 वाली पोजीशन पे 1 है, इट्स ओके। फिर इस पर भी दोनों पर 0 है, तो ये क्या आ जाएगा? केवल 4। तो D2 पॉइंट D4 दैट इज इन हेक्साडेसिमल। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब रिवर्स फॉर्म में आपको लेके आना है। 76D.52 आपसे बोला गया है कि इसी को आप काय में कन्वर्ट करिए, इसी को आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो हमें मालूम है कि ये हेक्साडेसिमल में दिया है, ठीक है, और हेक्साडेसिमल 4 बिट बाइनरी से बनता है। ठीक है, तो आप हर एक नंबर को 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हर एक नंबर को 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। MSB से शुरू करिए, MSB से शुरू करेंगे। 7 को कैसे लिखा जाता है? 0111। ठीक है, वो टेबल याद रखिए, वो टेबल जो बनवाई थी, है ना, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 6 को क्या लिखा जाता है? फिर से बना के दो क्या वो टेबल? 0110। 0110। D को क्या लिखा जाएगा? D मीन्स 13। ठीक है, D मीन्स 13, कितना आ जाएगा? 1101। 5 को क्या लिखा जाएगा? 0101, सॉरी, पॉइंट 0101। ठीक, और इधर 2 को क्या लिखा जाएगा? 0010। 0010। बस सिर्फ
दो तरीके में लिखने के प्रोसेस का फर्क है। हाँ मम्मी बोलो क्या बोल रहे थे। मीटिंग है 40 पे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जल्दी से नोट कीजिए। ये तो वो चीजें थी जो आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, ठीक है। अब एक्चुअल कन्वर्जन के जो थोड़े से टफ क्वेश्चन हैं या थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, हम उनकी बात करते हैं। जल्दी से नोट करो तो मैं समझाऊं फिर आगे। और इसमें जो सबसे आगे वाला 0 है और सबसे लास्ट वाला 0 है उनको ओमिट कर सकते हैं। कौन से वाले में, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? नीचे वाले में इधर वाले में जो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का है। हाँ, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन मैंने, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे, अब क्योंकि आपको पता चल गया कि ये 0 है तो ये 0 हटाए जा सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। लेकिन यदि इसकी जगह 1 होता तो हमें लेना पड़ता, इसलिए एक प्रोसेस बताई थी कि 4 बिट पे रिप्रेजेंट करना है, इसलिए वैसा आप करते हैं जनरली। बाकी हटा सकते हो क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। चल, फाइव ये करिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या दिया है आपको? 125 इन डेसिमल। इसको ऐसे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसका बेस कितना है? 6 है, ठीक है। करिए, जल्दी से करिए। मैंने आपको डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस बताई थी, वही बेसिक रूल आप इस पर अप्लाई करेंगे। क्लियर है? IT रोल नंबर 27, रोल नंबर 27। यस सर। कर रहा हूँ सर। क्लियर है? क्या क्या बोला है मैंने, क्या करना है? सर इसे डेसिमल टू अर्थ में कन्वर्ट करना है सर। है? सर डेसिमल टू अर्थ करो।
कुमार अंशु, यस सर। समझ में आया? कैसे करोगे, एक्सप्लेन कर सकते हो? कैसे सॉल्व करोगे इस सवाल को? नहीं करो ट्राई, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सर पहले इसको क्या बोलते हैं, 6 के नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, सारे नंबर के। हाँ तो वो कैसे करेंगे, यही तो पूछ रहा हूँ। सर बता रहा है, एक सेकंड। हैं? बता दो सर, एक सेकंड। सर 325 325। 5। यस सर। कौन ने बताया ये? अपना नाम भी बताओ भी। सर हितेंद्र। हितेंद्र। 325 चेक करते हैं। यस सर। क्या किया आपने हितेंद्र? सर जैसे आपने सॉल्व कैसे बताया था किया? कि डेसिमल्स को अपन किसी भी जैसे बाकी बाइनरी लोग ऑक्टल ध्यान से सुने, एक हेक्साडेसिमल। मिनट हितेंद्र, एक मिनट ओके हितेंद्र। सर। बाकी लोग ध्यान से सुने, है ना? यदि ये कहीं गलती कर रहे हैं तो वे बताएं, क्योंकि मैं किससे भी पूछ सकता हूँ। और आप लोग थोड़ी अपनी ऑनेस्टी अपने पास भी रखें, है ना? हर बार मुझे ये चेक करने के लिए ना आना पड़े कि कौन बैठा है, कौन घूम रहा है। योर कॉलेज स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में आ गए हैं, थोड़े अपनी लाइफ और अपनी पढ़ाई के प्रति आप लोग भी सिंसियर रह सकते हैं, ठीक है? हाँ सर बताऊं? हाँ बताओ। जैसे सर आपने बताया था डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो वो हाँ बेस की पावर रहती है, जैसे यहाँ पे 6 की हाँ पावर है, तो अपन जो 125 है उसको 6 से डिवाइड करेंगे। सो हाँ जो भी रिमाइंडर बच रहा है अपन उसको लिखते जाएंगे, और अपन बॉटम टू टॉप हाँ बॉटम टू टॉप लेंगे। जैसे 20 आ गया तो यहाँ पे 5 बचा, देन 3 आ गया तो यहाँ बचा 2, फिर उसके बाद 6 0। इसके लिए आपको क्या जरूरी है? सिर्फ अपना कंसेप्ट पकड़ के रखना यस जरूरी सर। है, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 125 इन डेसिमल इज इक्वल टू 325 इन बेस 6 इन बेस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में। 125 into decimal is equal to 235 into base x. Find the value of x. Find the value of x. जल्दी से करो। समझ में आया सबको क्या करना है? सर 19 समथिंग है क्या वैल्यू एक्स की? नहीं,
236 कर लो इसको, दिस इज 6 नॉट 235, करेक्शन कर लो 236। अब फाइंड करो x की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो बच्चों, जो लोग आगे गेट या किसी अच्छे पब्लिक सेक्टर एग्जाम की तैयारी या टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आईटी में हो सीएस में हो, सीएस और आईटी दोनों ही के गेट के सिलेबस में डिजिटल तो रहता ही है, ठीक है। तो इसको गेट के हिसाब से भी थोड़ा सा तैयार करते हुए चलो। और ये ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यदि आपको ये थोड़ा सा भी इसका कंसेप्ट क्लियर है तो पूरे मार्क्स देके जाता है। इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं गेट पॉइंट ऑफ व्यू में से भी। बस अब लेकिन ऐसे थोड़े से कंसेप्ट अपने को स्ट्रांग होने चाहिए कि इस तरीके से दिया है तो क्या कर सकते हैं और हमारा दिमाग कैसे चलना चाहिए। देखिए इसमें क्या किया है ना, मत दिमाग लगाओ। देखो ठीक है, इसमें दिया है 125 इन बेस 10 मतलब डेसिमल इज इक्वल टू 236 बेस x, ठीक है। और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू डेसिमल सिस्टम में 125 है वो इस x वाले बेस सिस्टम में 236 है। तो इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं क्या, कि 236 बेस x की वैल्यू ये 125 डेसिमल है, हाँ या ना? यस सर। बोल सकते हैं कि नहीं उल्टा? यस है सर। कि नहीं? जैसे बाइनरी में 100 को 4 बोलते हैं, है ना। 100 बाइनरी इज इक्वल टू 4 इन डेसिमल, ठीक। 100 इन बाइनरी इज इक्वल टू 4 इन डेसिमल। तो इसी को उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि 4 इन डेसिमल दैट इज 100 इन बाइनरी, हाँ या ना? बोला जा सकता है। यस सर। और हमें ये मालूम है, हाँ ठीक है ना। अब हमें ये मालूम है कि किसी भी ऐसे नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके बेस के इंक्रीजिंग पावर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। मतलब यदि मुझे इस नंबर सिस्टम को, अभी इसको भूल जाइए, इस राइट हैंड साइड मतलब 236 को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता, ठीक है। तो और यदि मान लीजिए इस x की जगह बेस 6 या 7 होता है या 8 होता, तो हम क्या करते हैं 6 इंटू एक्स की 8 की पावर 0, 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 2। लेकिन यहाँ बेस नहीं है, यहाँ पर क्या है, बेस x। तो हम क्या करेंगे, यही काम x के साथ करेंगे। कैसे? 6 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2 दैट इज इक्वल टू, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आपको पता है कितना है, 125, ठीक है 125। इसको प्रॉपरली अरेंज कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 125, है ना। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1